بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياو ياو ياو. आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां इस वक्त बड़े धमाके जो हैं वो यमन की तरफ से किए गए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। याव याव याव। याव याव। आपने देखा कि जैसे ही धमाका बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुआ तो कैसे चीख पुकार मच गई। इधर उधर अफरा तफरी का माहौल और आंखों में आंसू, और वो डर खास तौर पर इजरायलियों के चेहरे पर, उनकी आवाजों में देखने को मिला है। और उस दर्द का एहसास शायद हुआ होगा जो बीते 1.5 सालों से गजा के मजलूम लोगों के ऊपर इजरायली जो हैं वो कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। और यमन ने 2000 किलोमीटर दूर से बैठ करके यह बता दिया कि हम जहां चाहें, जब चाहें, जिस जगह चाहें मिसाइल गिरा करके इजराइल में एक खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं। और यह खौफ का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। वहीं इसी के साथ साथ एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे धमाके के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां इधर उधर भागती हुई दिखाई दी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने। जहां पहली खबर देखें तो इजराइल ने आज सुबह एक बार फिर से अलार्म और दहशत का माहौल बन गया है, जब यमन से छोड़े गए बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव, यरूशलेम और बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सायरन बजा दिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि यमन से छोड़े गए एक मिसाइल को रोकने की कई कोशिशें की गई, पर हम नहीं रोक पाए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रोजेक्टाइल सेंटर इजराइल में गिरा है। तहकीकात लगातार जारी है। इजरायली सहाफी अमित सेगल के मुताबिक धमाके का मरकज एयरपोर्ट के नजदीक था। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, पर एम्बुलेंस भागते हुए दिखाई दी है। इजरायली पुलिस की जानिब से बयान जारी हुआ है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लोग रॉकेट या मिसाइल के टुकड़ों से दूर रहें। यह धमाका खेज मवाद से भरे हो सकते हैं। इमरजेंसी सर्विस मगेन डेविड अदोम ने कहा कि शर्पलेन गिरने की इत्तला पर हमारी टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक किसी जख्मी की तस्दीक नहीं हो पाई है। इस हमले को ईरान पसंद हूती तंजीम की तरफ से एक और इलाकाई तशद्दुद के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने हालिया महीनों में इजराइल पर कई ड्रोन और लंबी दूरी के मिसाइल हमले किए हैं दोस्तों। और अब यह सवाल खास तौर पर खड़ा हो रहा है, क्या यह हमला बेन गुरियन एयर स्पेस को निशाना बनाकर की गई कोई बड़ी वार्निंग हूतियों की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई है, या फिर यह मिडल ईस्ट में एक नई जंग का इशारा कर रही है? वहीं आप दूसरी खबर देखिए दोस्तों, यमन का बड़ा ऐलान भी है। साथ ही साथ लाल समुंदर, अरब समुंदर और बाब अल मंदब से अमेरिकी तेल गुजरने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। दोस्तों, इस वक्त मिडल ईस्ट में तेल और तिजारत की जंग अब और ज्यादा संगीन हो चुकी है। यमनी हुकूमत ने आज एक तारीखी और हमला फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अब कोई भी अमेरिकी कच्चा तेल लाल समुंदर, अरब समुंदर, बाब अल मंदब और खलीज ए अदन से नहीं गुजरेगा। और अगर यह लापरवाही की गई, बात नहीं मानी, तो अंजाम उससे पता है कि क्या होगा। यह फैसला अमेरिका की जानिब से रस ईसा ऑयल पोर्ट पर किए गए हवाई हमले के जवाब में लिया गया है, जिसमें दर्जनों शहरी हलाक हुए और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया।
यमनी हुकाम ने इस फैसले को आइंदा हर अमेरिकी हमले का इक्तसादी जवाब बताया है। दोस्तों, अब अगर कोई कंपनी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करती पाई गई तो उसे सजावार फहरिस्त में डाल दिया जाएगा, यानी यमन की दुश्मन कंपनियों की लिस्ट में। इस पाबंदी का सीधा असर अमेरिका की एनर्जी सप्लाई, इजराइल की दरामदात और खलीजी तिजारत पर साफ तौर पर पड़ेगा। और अब सवाल यह खड़ा हो जाता है, क्या अब अमेरिका और इजराइल इस इक्तसादी जवाब का फौजी जवाब देंगे, या फिर यह तेल की जंग किसी अलमी तकरार का रुख इख्तियार कर सकती है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, यमन से जुड़ी। इजराइल, अमेरिका और ट्रंप को खुली चुनौती यमन की अवाम की तरफ से दे दी गई है। दोस्तों, यमन की सरजमीन फिर बनी इंतकामी जज्बे और मजलूमों से यकजहती की मिसाल। दोस्तों, सना और दीगर तमाम सूबों में हुआ मिलियन मैन मार्च, जहां एक तरफ अमेरिका के बम बरस रहे हैं, जहां बम बरसते हैं वहां यमनी अवाम खड़े होकर के और लाखों की संख्या में एक मैसेज देते हैं कि जितनी आपके पास ताकत है आजमाइए, आप हमारे ईमान की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। आप चाहे भले ही कितने भी बड़े सुपर पावर क्यों ना हो। और आपने शुरुआत में दोस्तों ये वीडियो देखा कि एक मिसाइल ही आकर के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरता है और कैसे चीख पुकार और रोने वाली आवाजें जो हैं वो साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। यह है कौमी जज्बा, हर हफ्ते देखा जाता है यमन के अंदर जब लोग सना और पूरे मुल्क में निकलते हैं, ना सिर्फ गजा से यकजहती के लिए बल्कि अमेरिकी हमले और ट्रंप जैसे मुजरिमों को चुनौती देने के लिए। इस हुजूम में जो नारों की गूंज थी वो सिर्फ नफरत नहीं, मुकद्दस गुस्से की आवाज थी दोस्तों, जो कह रही थी कि अगर तुम जुल्म करोगे तो हम मैदान में उतरेंगे और तुम्हारी ताकत को ललकारेंगे, उसे वहीं खत्म कर देंगे। वहीं आप चौथी खबर देखिए। अक्सर मैं कहता हूं कि तस्वीरें बोलती हैं। दोस्तों, आज की ये तस्वीर सिर्फ एक कार्टून नहीं है बल्कि सदी की सबसे बड़ी सियासी हकीकत का आईना भी है। एक तरफ बाएं तरफ देखिए, फलस्तीन की तारीख है, किताबों से भरी हुई, रैक हर तरफ, हर एक में हकीकत, तहजीब, कुर्बानियां और मजलूमों की आवाज दर्ज है। वो तारीख जो जुल्म के खिलाफ सब्र की मिसाल बनी, वो जद्दोजहद जो आज भी जारी है। और दाएं तरफ देखिए, इजराइल की तारीख क्या है। एक तरफ एक खाली शेल्फ है जिसमें सिर्फ 4 अल्फाज रखे हुए हैं, टेररिज्म, प्रोपेगेंडा, रेप, लाइज, यानी तशद्दुद, झूठ, जब्र और नफरत का वो निजाम जिसने इंसानियत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। इस कार्टून ने दुनिया के उस दोहरे मयार को बेनकाब किया है जहां एक तरफ मजलूमों को आतंकवादी कहा जाता है और दूसरी तरफ कातिलों को इनामी शांति का पुरस्कार दिया जाता है। क्या कोई और सबूत चाहिए दुनिया को यह समझने के लिए कि वो जो कलम उठाते हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो जो मिसाइल चलाते हैं वो इंसाफ के ठेकेदार नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।